दिए गए चित्र का निरीक्षण करिए और चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है इसका ऑब्जर्वेशन करिए। राइट, इसमें प्रदूषण दिखाई दे रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रदूषण। प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण अर्थात परिसंस्था को हानि पहुंचाने वाले प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करने वाले कारक, उन्हें हम प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण का तात्पर्य उन घटकों से है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। जिन घटकों से पर्यावरण दूषित होता है, वातावरण दूषित होता है, उन घटकों को हम प्रदूषक कहते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे प्रदूषक की परिभाषा क्या हो सकती है या प्रदूषक किसे कहते हैं। तो प्रदूषक, पॉल्यूटेंट, परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों पर, जैसे प्राणी, वनस्पति, मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले घटकों को हम प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले चित्र में देखा था, वह वायु प्रदूषण का उदाहरण दिखाई दे रहा है। तो हम आज हमारा टॉपिक होगा कि वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? विषैली गैसें, धुआं, धूल के कण, सूक्ष्म जीव जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा में दूषित हो जाते हैं और जिससे हवा को प्रदूषण होता है, उसे ही हम वायु प्रदूषण या हवा प्रदूषण कहते हैं। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो वायु प्रदूषण को फैलाते हैं? इसमें दो कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण में हम पहला देखते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी के विस्फोट से ठोस रूपी गैस, द्रव जैसे पदार्थ निकलते हैं जो वातावरण में प्रभावित करते हैं। जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, इसके कारण हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वाष्प आदि बड़ी मात्रा में निकलते हैं। दूसरा कारण है भूकंप। पृथ्वी के भूगर्भ में विषैली गैस और पानी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जब भूकंप आता है तो उसके कारण यह बाहर निकलते हैं और हवा में मिश्रित हो जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तीसरा कारण रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी, जैसे तेज हवा या आंधी आने पर धूल के कण, सूखी पत्तियां, मिट्टी, परागकण, सूक्ष्म जीव हवा में घुल जाते हैं और वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इस तरह से रेगिस्तान में तेज आंधी आने पर रेत के कण भी हवा में प्रदूषण फैलाते हैं। अब मानव निर्मित कारण के बारे में हम अगर देखते हैं तो ईंधनों का उपयोग। ईंधन का उपयोग का अर्थात है जैसे हम पत्थर का कोयला, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इनके ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ हवा में मिश्रित होते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण फैलती है। इसके अलावा हम कुछ ठोस कचरा, खेती के बचे हुए घास फूस, बगीचे का कचरा खुले में जला देते हैं। इनके कारण भी हवा प्रदूषण फैलता है। मानव निर्मित कारण में दूसरा कारण है औद्योगिकरण। जैसे कि कल कारखानों से प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है। उसमें गंधक के राख, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सरकी का चूर्ण जैसे पदार्थ हवा में मिश्रित होते हैं। इस कारण वायु प्रदूषण फैलता है। मानव निर्मित कारण में अगला कारण है परमाणु ऊर्जा निर्मित और परमाणु विस्फोट। परमाणु ऊर्जा निर्मित में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम इन तत्वों का उपयोग के कारण इनमें किरणोत्सर्जन होकर हवा का प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है, जैसे इस आकृति में दिखाया गया है। तो इस उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण फैलता है।
तो इन हवा के प्रदूषकों का मानव के स्वास्थ्य पर क्या परिणाम पड़ता है, हम इसके बारे में देखते हैं। प्रदूषक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसका परिणाम होता है आँखों में ज्वलन, श्वसन मार्ग में ज्वलन, कफ निर्मिति, खांसी, थकान महसूस होना, ये सब लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका परिणाम होता है रक्त में ऑक्सीजन को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कम होती है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अगला प्रदूषक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसका परिणाम फेफड़े और श्वसन मार्ग में ज्वलन होता है। एक और प्रदूषक कीटाणुनाशक, इसका प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है और दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। मीथेन गैस का परिणाम त्वचा रोग तथा त्वचा जैसे कैंसर, दमा जैसी बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। अब इसके बाद वायु प्रदूषण का वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखते हैं। वनस्पतियों के पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वह बंद हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा वनस्पतियों की वृद्धि में रुकावट उत्पन्न होती है। पत्तियां गिरने लगती हैं, पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं। वायु प्रदूषण का वातावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। ओजोन परत का क्षय या नाश। ओजोन परत पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यह सूर्य से उत्सर्जित होने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थात परावैंगनी किरणों से पृथ्वी के सतह पर स्थित सजीव सृष्टि का संरक्षण करती हैं। लेकिन अब इस ओजोन परत को खतरा उत्पन्न हो गया है। अब यह खतरा हरित प्रभाव गृह के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके प्रभाव से होता है। ग्रीन हरित गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह पृथ्वी के वातावरण की ऊष्मा को रोक कर रखती हैं। इन्हें ही एकत्रित रूप से हरित गैसें कहते हैं। इनके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। बढ़ते हुए हरित प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इनके कारण वातावरण में परिवर्तन होकर जिसके कारण फसलों का उत्पादन, वन्य सजीवों का वितरण और हिम नदियां पिघलकर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करते हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, कोयला, लकड़ी, खनिज तेल जैसे ईंधनों के ज्वलन से सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में मुक्त होते हैं। अब ये ऑक्साइड वर्षा के पानी में घुल जाते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल धुएं वर्षा के बूंदों में घुलकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं, जैसे यहाँ पर आकृति में आपको दिखाया गया है। अब इस अम्लीय वर्षा का परिणाम क्या क्या होता है। अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी और संग्रहित पानी में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसके कारण जलचर, वनस्पति, सजीवों की हानि होती है और संपूर्ण परिसंस्था पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। इसके कारण ऐतिहासिक धरोहर, धातुओं की मूर्तियों का क्षरण होता है। अब हम वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या इनको कैसे कम किया जा सकता है, तो इसमें पहला उपाय हम कर सकते हैं, कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं को, उनके प्रदूषित कण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, शहरों में दुर्गंध फैलाने वाले पदार्थों का उचित निपटारा करना चाहिए। तीसरा, परमाणु परीक्षण और रासायनिक हथियार, इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसों की निर्मित पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आज के हम इस वीडियो में वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव एवं प्रतिबंध के उपायों के बारे में चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा,
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।